नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल तनेजा। आज हम बात करेंगे कि हमको ऐसा कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे हम बीमारियों से बच सकें और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको नहीं खानी चाहिए। हम सबको संतुलित भोजन लेना चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड डाइट। संतुलित भोजन में 7 चीज़ें होती हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। अगर सही ढंग का खाना सही मात्रा में और सही तरीके से खाया जाए तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। The more we are near the nature, the more we will be away from the diseases. जितना ज़्यादा हम कुदरत के नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे। जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, कुदरत ने उन्हें जिस रूप में बनाया है, हमें कोशिश करनी चाहिए उसी रूप में खाया जाए। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये हमको ज़्यादातर अनाजों से मिलता है या मीठे से मिलता है। सभी अनाजों को अगर पूर्ण रूप से खाया जाए तो उनमें पौष्टिक तत्व और फाइबर्स यानी रेशे पूर्ण मात्रा में होते हैं। रिफाइंड अनाज या परिष्कृत किए हुए अनाज काफ़ी बीमारियों का मुख्य कारण होते हैं। जब अनाजों को रिफाइन किया जाता है तो उसका छिलका उतार दिया जाता है। उसी छिलके में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं और फाइबर यानी रेशा होते हैं। जितना ज़्यादा हम इनको रिफाइन करते जाएंगे उसमें पौष्टिक तत्व उतने ही कम होते जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अनाजों को पूर्ण रूप से खाया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको दलिए के रूप में या फिर मोटे आटे के रूप में खाया जा सकता है। सफ़ेद चावल की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन व्हीट ग्रेन्स या बिना गेहूं वाले अनाज दिल की बीमारियां या बाकी बीमारियों से बचने के लिए ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि ओट्स, रागी, ज्वार, जौ, बाजरा, किनवा, मिलेट्स। इनमें पौष्टिक तत्व और फाइबर्स गेहूं के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। अब बात करते हैं चीनी या शुगर की। ये वो चीज़ें हैं जो हमको एकदम से एनर्जी देती हैं। हमको अपने खाने में मीठे का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। वैसे तो सभी मीठे खराब होते हैं, लेकिन सफ़ेद चीनी सबसे ज़्यादा खराब गिनी जाती है। इन सब मीठे वाली चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम चीनी खाते हैं या कोई भी मिठाई खाते हैं तो हमारे खून में चीनी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उस बात को ठीक करने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर ऐसा बार बार होता है तो हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस नामक बीमारी हो जाती है, जो कि दिल की बीमारी और बहुत सी बीमारियों की जन्मदाता है। इसलिए सब तरह की मिठाइयाँ या तो बंद कर दो या फिर कम से कम खाई जाए। इनमें चीनी और रिफाइंड तेल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई लोगों में मीठा खाने की बहुत स्ट्रॉन्ग आदत होती है, उनकी बड़ी तीव्र इच्छा रहती है। अगर वो अपनी इस आदत पर काबू नहीं पा सकते तो उन्हें चाहिए कि घर पर ही कुछ मिठाइयाँ बना लें और सफ़ेद चीनी की जगह पे शक्कर या पाम शुगर वो डाल के बना लें। वो सफ़ेद चीनी से काफ़ी बेहतर होती है। प्रोटीन्स ये हमको पौधों व जानवरों से मिलते हैं। पौधों में ये हमको दालों, फलियों, सूखे मेवे या बीजों आदि से मिलते हैं। अक्सर इनको रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए
ये ज़्यादातर अपनी नेचुरल फॉर्म में ही हमको मिलते हैं। प्रोटीन्स हमारे खाने का बहुत ही ज़रूरी भाग है। इनको हम पकाकर भी खा सकते हैं या फिर अंकुरित करके भी खा सकते हैं। दूध व दूध से बने पदार्थों में भी प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है। जो लोग नॉन वेज हैं उनके लिए ये अंडे या मीट में भी काफ़ी मात्रा में मिल जाता है। हमारे खाने में अगला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है चर्बी, फैट्स या वसा। ये दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये भी हमको पौधों और जानवरों से मिलते हैं। पौधों में फैट्स हमको नारियल, पाम, ऑलिव, एवोकाडोज, सूखे मेवे और बीजों से मिलते हैं। इनको हमें नेचुरल फॉर्म में ही बिना रिफाइन किए खाना चाहिए। कुछ बीजों से हमको पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलते हैं। कुछ ऐसे रिफाइंड तेल जैसे कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लॉवर ऑयल, कॉर्न ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कैनोला ऑयल आदि, ये सभी रिफाइंड ऑयल मार्केट में ज़्यादातर ये कहकर बिक रहे हैं कि ये दिल की बीमारी के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको बहुत थोड़ी मात्रा में और सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी इन तेलों को दोबारा गर्म किया जाता है तो इनमें ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसलिए जब भी इन तेलों में कोई तलाई करें तो इन्हें दोबारा इस्तेमाल मत करें। हमको बीजों वाले केवल वो तेल ही इस्तेमाल करने चाहिए जो कम रिफाइन किए जाते हैं या जिनको मैनुअली रिफाइन करा जाता है, जिनको हम कच्ची घानी वाला तेल बोलते हैं, जैसे सरसों का तेल और तिलों का तेल आदि। कुछ ऐसे और भी तेल या घी हैं जिनमें ट्रांस फैट्स बहुत होते हैं और वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि वनस्पति घी या फिर मार्जरीन। इनको ना के बराबर इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी हैं जो ये बताते हैं कि सैचुरेटेड फैट्स जो कि हमको नारियल का तेल या घी मक्खन से या फिर पाम का तेल, अगर इनको कुछ मात्रा में खाया जाए तो ये लाभ देते हैं। इसमें ट्रांस फैट्स बिल्कुल नहीं बनते। ऑलिव ऑयल जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का काफ़ी अच्छा सोर्स माना गया है, वो भी हमारे लिए लाभकारी होता है। काफ़ी मरीज सवाल करते हैं कि घर में हम खाने के लिए कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। कोई भी तेल या घी हमेशा के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं होता। इन्हें हमें बदल बदल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने पेशेंट को अक्सर यही बताता हूँ कि कुछ मात्रा में देसी घी, कुछ मात्रा में आप सरसों का तेल या तिलों का तेल या ऑलिव ऑयल ये इस्तेमाल। ऑलिव ऑयल को कभी भी गर्म मत करें। इनको सलाद के ऊपर डालकर खा सकते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति को सारे महीने में सारे तेल मिलाकर 500 मिलीलीटर या 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं फाइबर की या रेशे की। फाइबर्स आमतौर तक अनप्रोसेस्ड ही होते हैं। ये सब अनाजों में, फलों में, सब्जियों में, दालों में, फलियों में, बीजों में या मेवों में हर जगह होते हैं। ये बहुत सी बीमारियों को रोकने में हमारी मदद करते हैं। किसी भी खाने को जितना ज़्यादा रिफाइन करा जाए या प्रोसेस करा जाए, उसमें फाइबर की मात्रा उतनी ही कम होती जाती है। पुरुषों को एक दिन में 30 से 35 ग्राम फाइबर लेने चाहिए
औरतों को एक दिन में कम से कम 20 से 25 ग्राम फाइबर्स लेने चाहिए। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की सफाई करते रहते हैं और हमारी आंतड़ियों में जो गट फ्लोरा है, माइक्रोबियल फ्लोरा जो है, उसको सही रखते हैं। अगर वो सही है तो हम बीमारियों से बहुत हद तक बचे रहते हैं। फाइबर्स हमको और भी बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं, जैसे मोटापा, दिल की बीमारी, डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी, कई तरह के कैंसर से बचाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस या कई डिजेनरेटिव डिजीजेस, इन सब से हमको बचाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी कमी से भी हमको कई तरह की बीमारियां होती हैं। अगर अनाजों को या बाकी खाने वाली चीज़ों को पूर्ण रूप से खाया जाए तो ये विटामिन, मिनरल्स सब कुछ उसके साथ ही हमको मिल जाता है। लेकिन जितना ज़्यादा हम उनको रिफाइन करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें उतनी ही ये चीज़ें कम हो जाती हैं। ताज़ा फलों में, सब्जियों में, मेवे या बीजों आदि में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए हमको फल, सब्जियां, सलाद, अंकुरित भोजन, बीज या मेवे आदि रेगुलर खाने चाहिए। कोशिश करें कि फल या सब्जियां सीजनल, जो भी मौसमी उपलब्ध हैं वही खाई जाएं, और वो वाली ज़्यादा खाई जाएं जो उस एरिया में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे आप रहते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा फ़ायदा होता है। फलों का जूस लेने के बजाय पूरे फल खाने ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोशिश करें कि बंद डब्बे वाले जूस कम से कम पिएं या ना ही पिएं, क्योंकि उनमें ज़्यादा शुगर की मात्रा होती है। उनमें प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल विटामिन्स भी ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद और योगिक पैथी के अनुसार अगर हम अपने खाने में 30 से 40% खाना फलों, सलाद व सब्जियों से खाएं तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। अब बात करते हैं फर्मेंटेड फूड्स या खमीर वाले खाने की। ये हमारी आंतड़ियों के बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जैसे कि दही, योगर्ट आदि। इनको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। पानी, ये हमारे जीवन का, हमारे खाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। ये रेगुलर पीजिए, समय समय पे पीजिए। अब बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड्स या जो खाने डब्बे में पैक मिलते हैं हमको, जिन्हें हम रेडी टू ईट कहते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिन खानों को जितना ज़्यादा प्रोसेस करा जाए, जितना ज़्यादा रिफाइन करा जाए, उसके पौष्टिक तत्व उतने ही कम होते जाते हैं। मार्केट में खाने वाली चीज़ों के ऐसे बहुत से पैकेट मिलेंगे आपको, उनमें काफ़ी नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए जब भी कोई पैकेट खरीदें तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए कि उसमें क्या क्या है, और उसमें इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। एक तो ये देखें कि उसमें जो शुगर है वो पर सर्विंग 5 ग्राम से ज़्यादा तो नहीं है। उसमें ट्रांस फैट्स या अनसैचुरेटेड फैट्स तो नहीं है। उसमें फाइबर्स या रेशे कम तो नहीं है। उसमें MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये फ्लेवर को बढ़ाने के लिए होता है, ये तो नहीं है। उसमें आर्टिफिशियल विटामिन या मिनरल तो नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तभी खरीदें, क्योंकि ये चीज़ें शरीर को काफ़ी नुकसान देती हैं। ऐसे अवेलेबल पैकेट होते हैं जैसे कैंडीज है, सोडा है, फ्लेवर्ड जूसेस हैं, चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, बिस्किट्स होते हैं, मैदे वाली ब्रेड होती है, केक, पेस्ट्रीज, डोनट्स, चॉकलेट्स या ब्रेकफास्ट सीरियल्स,
शुगर कोटेड ड्राई फ्रूट्स। हमेशा जब भी ये चीज़ें खरीदें तो इनके पैकेट के ऊपर लिखे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्लीज़ पढ़कर खरीदिए, नहीं तो नुकसान आपका ही है। फास्ट फूड्स या जंक फूड्स ये भी हमको कम से कम खाने चाहिए। आमतौर पर इसमें बार बार गर्म किया हुआ रिफाइंड ऑयल ही यूज़ किया जाता है, जैसे कि बर्गर्स, कटलेट्स, हॉट डॉग्स, नूडल्स, पिज़्ज़ा, मोमोज, पोटैटो चिप्स, पकौड़ाज, समोसाज, स्प्रिंग रोल्स आदि आदि। अगर खाना है तो कोशिश करें अपने घर पे बना के खाएं। जो लोग मांसाहारी हैं या नॉन वेज हैं उनके लिए जो एग्स हैं वो मीट की तुलना में बेहतर गिने जाते हैं। मीट के जो व्यंजन बेक्ड होते हैं या रोस्टेड होते हैं वो फ्राई किए हुए व्यंजनों से बेहतर गिने जाते हैं। फिश और चिकन इनको मीट की तुलना में बेहतर गिना जाता है। फास्ट करना या व्रत करना ये भी आजकल हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। काफ़ी स्टडीज़ बताती हैं कि अगर हम हफ्ते में 1 बार या 2 बार व्रत रखें तो हमारी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वो बीमारी काफ़ी बीमारियों की जड़ है। अगर वो ठीक हो जाती है तो हमें बाकी की बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाती हैं या फिर वो होती ही नहीं है। इसलिए हमको बीच बीच में व्रत, फास्ट या उपवास करते रहना चाहिए। हमको अपने रात का भोजन सोने से कम 3 घंटे पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। बीच बीच में मंचिंग मत करें, यानी कि बार बार मुंह मत मारते रहें। इस वीडियो की याद रखने वाली बातें हैं: अनाज, दालें पूर्ण रूप से नहीं खाएं, सफ़ेद चीनी या इससे बनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, प्रोटीन भरपूर मात्रा में खाएं, फल सब्जियां ज़्यादा खाएं, फाइबर युक्त चीज़ें ज़रूर खाएं, पानी नियमित रूप से पिएं, डिब्बाबंद चीज़ों को उनमें डाली गई सामग्री के बारे में पढ़कर ही खरीदें, मैदा या मैदे से बनी चीज़ें मत खाएं, फास्ट फूड या जंक फूड मत खाएं, रिफाइंड तेल को तलाई के बाद दोबारा इस्तेमाल मत करें, अगर हो सके तो उपवास की आदत डालें। मैं आशा करता हूँ कि अगर हम अपना भोजन इस तरह से चुनकर ढंग से खाएं तो हम काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर कर सकते हैं या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें या दी गई ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। परमात्मा सबका भला करे। धन्यवाद।